अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, मैं हूं सिद्रा इकबाल लाइव फ्रॉम आवर कराची स्टूडियोज़। थैंक यू वेरी मच कि कल का प्रोग्राम आपने पसंद किया। बहुत ज़्यादा फीडबैक आई दिल टूटने और दिल लगाने के मौज़ूआत के ऊपर। कई लोगों को लगा कि बड़ा रेलिवेंट था लेकिन वक्त थोड़ा कम था। इंशाल्लाह ताला हम ये अटैचमेंट स्टाइल्स के ऊपर एक और भी प्रोग्राम करेंगे, लेकिन आज बात करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन की। इंडिविजुअल और कम्युनिटी ट्रांसफॉर्मेशन को तो हम अक्सर लेके चलते हैं, लेकिन आज जिक्र करते हैं कराची ट्रांसफॉर्मेशन का, जिसमें खुसूसी इंटरेस्ट ले रहे हैं वज़ीर आज़म इमरान खान साहब। और इस पे कराची वाले कह रहे हैं देर आए दुरुस्त आए। सवाल ये पैदा होता है कि कराची ट्रांसफॉर्मेशन विदाउट यानी माइनस सिंध हुकूमत, क्या ये पॉसिबल भी है? ऐसा लगता है कि विफाक और सिंध की आपसी चपकलिश की वजह से बेचारी आवाम का बहुत नुकसान होने वाला है। ग्रीन लाइन को ही ले लीजिए, कई सालों से ये मंसूबा इल्तवा में पड़ा हुआ है और अभी भी कराची वालों को कोई उम्मीद की किरण नज़र नहीं आती। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का जब दौरा कराची का होने वाला था तो काफ़ी उम्मीदें इससे वाबस्ता थी और कल आपने देखा कि कराची पोर्ट ट्रस्ट का इन्होंने दौरा किया, कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान का इन्होंने देखा, ओवरव्यू लिया, जिसकी ब्रीफिंग गवर्नर सिंध ने दी। इसके अलावा अली जैदी साहब मिनिस्टर ऑफ शिपिंग एंड पोर्ट्स वहाँ पे मौजूद थे। लेकिन वेरी मिस्टीरियसली सिंध हुकूमत और सिंध काबीना मिसिंग थी इस पूरे सिनेरियो से। इसकी क्या वजह बनी, आइए इस पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं फ्रॉम द PTI शहजाद कुरैशी साहब। अस्सलाम वालेकुम शहजाद। वालेकुम अस्सलाम शहजाद, इट्स अ प्लेजर टू हैव यू हेयर। और काफ़ी देरीना ये दौरा था, इसको काफ़ी देर से इसका इंतज़ार किया जा रहा था। लेकिन सबसे पहला सवाल जो सबके जहनों में है कि क्या वजह बनी कि सिंध काबीना, सिंध हुकूमत से मुलाकातें इस दौरे में मिसिंग थी? देखिए, ये तो शुरू से हो रहा है। आप 3 साल से हमारी गवर्नमेंट है, आप देख लें कि सिंध गवर्नमेंट का जो रवैया है, जो उनकी पॉलिसीज़ हैं, जिस तरीके से उन्हें करना चाहिए वफाक के साथ ताउन, वो नहीं कर रहे हैं। इसमें बहुत सारे इश्यूज हैं। हमने हेल्थ कार्ड यहाँ पर जारी करने की बात की, हमने कहा आप हमारे साथ मिलकर काम करें, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। हमने कहा हमसे मेगा प्रोजेक्ट्स पे हमसे बात करें, हम आपके साथ काम करने को तैयार हैं, इन्होंने रिफ्यूज कर दिया। ये किसी सूरत हमारे साथ ताउन करने को तैयार नहीं है। आपने अभी शो के इंट्रो में ये कहा कि सिंध हुकूमत और वफाक, हम तो लड़ ही नहीं रहे, हम तो कह रहे हैं हम कराची के लिए काम करना चाहते हैं। हमने तो सिंध पैकेज का ऐलान किया है। सिंध के जो 14 अजला थे जहां महरूमियां थी, वहां पर असद उमर साहब ने खुद पर्सनली कई विजिट किए और उन्होंने ऐलान किया है 400 अरब से ज्यादा का पैकेज दिया है कराची के पैकेज में। आप देख बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मुझे कल के दौरे के बारे में बताइए, क्या इत्ला नहीं थी CM मुराद शाह साहब के पास? हम सोच रहे थे कि या तो वो वेलकम करने आएंगे, उनको खुशामदीद कहेंगे, या कोई ना कोई ऐसी मुलाकात होगी। देखिए, ऑप्टिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपने खुद जैसे कहा कि सिंध पैकेज का तो ऐलान किया गया है, लेकिन क्या इनिशिएटिव लिया गया? एक सूबे का जब दौरा किया जाता है तो वहाँ की पूरी इंतज़ामिया हरकत में आती है। क्या सिंध हुकूमत को ये इत्ला नहीं थी, पता नहीं था? क्या उनकी तरफ से गर्मजोशी का मुजाहरा नहीं हुआ, या PM ऑफिस की तरफ से ये पूरा रन डाउन डिसाइड हुआ? इस पर थोड़ी सी चमगोइयाँ हो रही हैं, आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, प्रोटोकॉल के तहत वज़ीर आज़म के इस्तकबाल के लिए वज़ीर आला को जाना चाहिए जी, लेकिन आप पिछले 3 सालों में देख लें वज़ीर आला का रवैया क्या रहा है। वो कब गए, कब उन्होंने कोई ताउन किया? प्रॉब्लम यही तो है। अभी इन्होंने हमसे जो बातें की, आपको शायद याद हो, कराची ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर ये डिसाइड हुआ था कमेटी के अंदर कि कोई भी सियासी एडमिनिस्ट्रेटर नहीं आएगा। एक सियासी एडमिनिस्ट्रेटर इन्होंने अब लगा दिया। कोई बात ये हमारी मानने को तैयार नहीं है। लेकिन हम अल्हम्दुलिल्लाह जो हम काम करने जा रहे हैं, जो हमें कराची में डिलीवर करना है, वो इंशाल्लाह आप देखिएगा डिलीवर होगा। लेकिन सूबाई हुकूमत से ताउन और हो गया ग्रीन लाइन। लेकिन शहजाद, समझ ये नहीं आ रहा कि देखिए, जो भी आप मंसूबा बनाएंगे उसको यकीनन इम्प्लीमेंट विफाक और सूबाई हुकूमतें मिलके करेंगी, और कई उसमें सूबाई हुकूमत का जो किरदार होगा प्रैक्टिकली वो ज़्यादा होगा। अगर आपस में इसी तरह सर्द महरी रही और ये कम्युनिकेशन बहाल नहीं होती, ताउन नहीं होता, तो इसमें तो अवाम का बहुत नुकसान नज़र आ रहा है। देखिए, 14 सालों से यहाँ सिंध में ये हुक्मरान है। आप एजुकेशन देख लें, हेल्थ देख लें, इंफ्रास्ट्रक्चर देख लें, ट्रांसपोर्ट देख लें, आप जो महकमा देखेंगी वहां पर कारकर्दगी जीरो है। हम काम करने जा रहे हैं। ग्रीन लाइन का कल खान साहब ने ऐलान किया। कराची की तरक्की अवलिन हमारी तरजीह है। आप 80 बसेस इंशाल्लाह अक्टूबर में आ जाएंगी और आप देखेंगी कि इंशाल्लाह जो ट्रांसपोर्ट का मसला है वो भी हम हल करेंगे। रही बात KCR, उस पर भी वफाक काम कर रहा है। K4 उस पर भी वफाक कर रहा है। 9 अरब 80 करोड़ रुपए के तरक्याती काम गली कूचों में जो आपको सेवरेज के सिस्टम, पानी की लाइनें, रोड, ये सब बनती हुई नजर आ रही हैं, जो कि इस महीने तक
यानी पिछले महीने जुलाई तक वो खत्म हो चुके हैं सारे काम, वो भी वफाक ने किए हैं। तो जब काम वफाक ने करने हैं, ये तो हमें किसी चीज की इजाजत देने को भी तैयार नहीं है। अब इन्होंने सियासी एडमिनिस्ट्रेटर लगा दिया है। आप बिलियन ट्री सुनामी देखिए, वो भी हम सिंध में लेके आ चुके हैं। जो आप बात कर रहे हैं, वी हैव कंपाइल्ड दैट इनटू अ रिपोर्ट। हमारे नाज़रीन को वो रिपोर्ट भी दिखाते हैं वेरी क्विकली। हमारे साथ रहने का बहुत बहुत शुक्रिया। वज़ीर आज़म ने खुसूसी तौर पे है कि कराची ट्रांसफॉर्मेशन पैकेज में कौन से मंसूबों की किस हद तक पेशरफ्त हो चुकी है, वो कहाँ पे खड़े हैं। लेट्स शो यू दिस पैकेज और उसी के बाद बढ़ते हैं हम एक ब्रेक की तरफ। कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान आवाम के लिए निकला सिर्फ एक ऐलान। कराची के लिए जो पैकेज लेके आए हैं वो एक तारीखी पैकेज है। 1100 अरब रुपए का पैकेज लेके आए हैं। इसमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी पूल कर रही है और फेडरल गवर्नमेंट भी। तो मिलके जो हमारा टोटल पैकेज है वो है 1100 अरब रुपए। सर्कुलर रेलवे, ग्रीन लाइन और सेवरेज से लेकर मुतादिद मंसूबे, लेकिन अब तक एक भी मुकम्मल न हो सका। मंसूबों की तफसील के मुताबिक मास ट्रांजिट प्रोग्राम के 6 मंसूबे 6 माह में सर्कुलर रेलवे के गिर्द बाड़ की तामीर मुकम्मल न हो सकी। रेलवे लाइन पर पुलों और अंडरपासेस की तामीर भी नामुकम्मल है। BRT ऑरेंज लाइन को जून 2021 में मुकम्मल होना था। सर्कुलर रेलवे पर काम रुका हुआ है। रेड लाइन, येलो लाइन, ग्रीन लाइन सब नामुकम्मल। वाटर एंड सेवरेज के 8 मंसूबों में से किसी पर भी काम नजर नहीं आ रहा। प्लान में बयान करता ड्रेनेज सिस्टम और सड़कों की तामीर भी हवा में हो रही है। सॉलिड वेस्ट के मंसूबे भी नामुकम्मल शक्ल में आवाम का मुंह चिढ़ा रहे हैं। कुछ मंसूबों की तकमील में 1 साल से 5 साल तक का अरसा लगेगा, लेकिन काम शुरू होगा तो मंसूबे मुकम्मल होंगे, वरना बर्बाद कराची मजीद तबाह बर्बाद हो जाएगा।